और सेशन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच दो महान हस्तियां इस कार्यक्रम में जुट रही हैं। आप तमाम लोग जो हजारों की तादाद में वेब के जरिए जुड़े हैं और जो लोग लाइव हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सहयोग से प्रोग्राम आज हो रहा है, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रोग्राम को रहमान्स ठट्टी प्रस्तुत कर रहा है और डीपीएमआई इसका सहयोग कर रहा है। रहमान्स ठट्टी वह संस्था है जो अंडर प्रिविलेज छात्र को संसाधन की कमी के कारण पढ़ाई आगे नहीं रुके, इसकी व्यवस्था करता है। ऐसे छात्र जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते हैं, इनके लिए ये सेंटर बनाया गया है। ये सेंटर आनंद कुमार जी के नेतृत्व में, उनके योगदान के जरिए चलाया जाता है, उसी पैटर्न पर जहां बच्चों को रहने, खाने और पढ़ने की शिक्षा मुफ्त में प्रोवाइड की जाती है। साथ ही हमारे डीपीएमआई दरभंगा, जो एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो हमारा सहयोगी पार्टनर है, वो भी इसी तर्ज पर अपने यहाँ बच्चों को पैरामेडिकल की शिक्षा दे रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि आज का ये कार्यक्रम विदेश के कई हमारे मित्र प्रोग्राम देख रहे हैं। जिन जगहों पे ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उसमें कनाडा, इंग्लैंड, सऊदी अरबिया, दुबई और भारी तादाद में मॉरिशस, जर्मनी और नेपाल जैसे कंट्री से भी लोग जुड़े हुए हैं। नियंत्रण अभी तक हमें लोग इनविटेशन भेज रहे हैं, पर मैं क्षमा चाहता हूं कि अब हम आगे लोगों का इनविटेशन नहीं ले पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में जो लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं, उसमें श्री मनिंदर जैन जी की संस्था है। उसके अलावा सुमित फाउंडेशन हमारा सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा ग्रामीण स्नेह फाउंडेशन हमारा सपोर्ट कर रहा है। मैं आज हमारे बीच एक बहुत ही महान व्यक्ति श्री बीजू मैथ्यू जी, जो कि कनाडा से, श्री राशिद अली शेख साहब सऊदी अरब से, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं इन सभी लोगों का वेलकम करता हूं। Everybody was waiting for 2020 and we made also so many plans for 2020, but what happened? It will be a different to forget. We cannot forget 2020 because we never thought that 2020 will be a history. Of course, the 2020 is gonna to be a history, but that history, a COVID-19, we never expect. So anything can be possible anytime. It's a nature. Something is beyond our control and beyond our hand. Same thing, I'm really very thankful to very charming, India's best anchor, and जिनके लिए मैं ये शेर कहना चाहता हूं कि सुने बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मेरी मुराद ऋचा अनिरुद्ध जी से है, जिनकी तबीयत आज ठीक नहीं है, लेकिन उनका कमिटमेंट ऐसा है कि वो हमारे प्रोग्राम में आज जुड़ी हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है सवेर में, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रोग्राम में आपके साथ शामिल होना करूंगी ये प्रोग्राम। हम लोगों ने आग्रह किया कि नहीं मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज। तो भी मैडम ने कहा है कि वो ऑडियो के जरिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुट रही हैं। तो मैं ऋचा मैम से गुजारिश करूंगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी एंकर हैं और हम लोग उनके बचपन से फैन हैं। बचपन से नहीं, कई बच्चे उनके फैन हैं। मैं भी उनका बहुत जमाने से फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। और इनके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। एक हंसता हुआ चेहरा, जिसे हालांकि वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा ऐसा करती हैं जिस प्रोग्राम में ये लगता है कि ये कई बार रुला देंगे, लेकिन चेहरा ऐसा है जिसे देख करके एकदम से आदमी खुश हो जाता है। तो मैं ऋचा जी से
करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू करें और अपनी बातें रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियरली आ पा रही है या नहीं, कि थोड़ी सी आज सुबह से तबीयत नासाज है। सबसे पहले आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। दुनिया भर में आप लोग जहाँ पर भी हैं इस वक्त, मुझे लगता है कि ईद इस बार थोड़ी अलग है, जश्न थोड़ा कम है। घर पर बैठकर सब मना रहे हैं, लेकिन शुभकामनाएं वैसी की वैसी हैं। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कहा कि आज पता नहीं क्या हुआ, अचानक सुबह उठ, इनफैक्ट कल रात से तबीयत थोड़ी खराब थी, कोशिश करी एक दवाई लेके कि आज के वेबिनार तक ठीक हो जाऊं, लेकिन ऐसी हालत नहीं रही कि मैं तो फिर सोचा कि चलो सिर्फ ऑडियो से आप लोगों के साथ जुड़ूं। आनंद के साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत ही खास रिश्ता रहा है। मैं आई थिंक पहली बार जब हमने जिंदगी लाइव में आनंद को बुलाया था, मैंने एक छोटी सी न्यूज़पेपर कटिंग आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखी थी हम लोगों ने, तब दिल्ली में हम लोग जिंदगी लाइव के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज ढूंढते थे जो मोटिवेशनल स्टोरीज हों। तो हमने देखा कि अच्छा पटना में ऐसे क्लासेस चलती हैं, तो हमने ये तय हुआ कि उस साल आनंद के जितने बच्चे, जो बैच था पूरा, हमने पूरे बैच के साथ, आनंद को याद होगी वो बात, हमने इनको स्टूडियो में आमंत्रित किया था। बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन निकला था इनकी लाइफ के बारे में। फिर आखिर में हमने बच्चों से बात की थी। और सबसे इंटरेस्टिंग था जब मैं एक एक बच्चे से पूछ रही थी कि पापा क्या करते हैं, तो किसी ने कहा सब्जी बेचते हैं। अब क्या करोगे? आईआईटी दिल्ली जाऊंगा। तो वो आप जो एक जिंदगी का एक कॉन्ट्रडिक्शन आप देख रहे थे, और आपको पता है कि बच्चा अगर आईआईटी दिल्ली जा रहा है तो 5 साल बाद 6 साल बाद ये दुनिया में कहाँ होगा, हो सकता है ये न्यूयॉर्क में हो, कहीं हो। तो बड़ा अंदर से अच्छी फीलिंग हो रही थी। और उस एपिसोड की सबसे खास याद मुझे जो है, उसमें एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि मैम, गरीबी क्या होती है ये आप इस एसी स्टूडियो में बैठकर समझ नहीं पाएंगी। और उस बच्चे ने बस ये बात कही और मेरी आंखों में आंसू भर गए, और समहाउ मैं उस बच्चे को, उस एपिसोड को कभी भुला ही नहीं पाई। तो यहाँ से आनंद से मेरे पहचान की एक शुरुआत हुई थी रिश्ते की। उसके बाद कई बार होता है क्योंकि जिंदगी लाइव और मेरे सब शोज के जरिए मैं मोटिवेशनल स्टोरीज ही करती हूँ, तो कौन बनेगा करोड़पति में हर बार मुझसे हर साल लोग पूछते हैं, टीम के लोग, कि भाई कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें सजेस्ट कीजिए, कोई इंटरेस्टिंग व्यक्ति जिनको हम शो पर बुलाएं। तो मुझे याद है सबसे पहले मैंने जिनका नाम रेकमेंड किया था केबीसी पे जाने के लिए, वो आनंद थे। मुझे पर्सनली आज आप जैसे कह रहे हैं, आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो देखिए क्या होता है ना रुबैद जी, हम बहुत लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, हम सेलिब्रिटीज के भी लेते हैं, कॉमन लोगों के भी लेते हैं। मैंने बहुत लोगों को बदलते भी देखा है कि जब सक्सेस आया या पैसा आया तो वो व्यक्ति बदल गया। वो आपसे ऐसे बात करने लगता है कि जैसे शायद आपसे कोई मिला ही नहीं था। मैं आज अगर यहाँ बैठी हूँ, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो शायद इसलिए कि आनंद को मैंने 11 साल में बदलते नहीं देखा। मुझे एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि भाई जिस व्यक्ति के ऊपर अब फिल्म बन गई है, जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया में जाना जाता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज लेक्चर के लिए बुलाती हैं, मैंने उस व्यक्ति में वो नहीं देखा, वो घमंड नहीं देखा उस चीज का। तो सबसे अच्छी बात मुझे आनंद जी की लगती है। उसके बाद हम लोगों ने उनके साथ एक रेडियो शो भी किया। बिजू मैथ्यू जी ने जब किताब लिखी आनंद पर, तब हमने उनको अपने रेडियो शो में बुलाया था। तो 11 साल में बहुत बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है। फिल्म को मतलब पहले जब स्क्रैच से, शायद स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी गई थी, तब से आनंद ने मुझसे शेयर किया था कि एक फिल्म बन रही है। सो आप सब लोग, मैं हम सब लोगों से कहना चाहूंगी कि इस एक व्यक्ति से सीखने को बहुत कुछ है। हाँ, मैं पटना भी गई हूँ, मैं इनके घर गई थी जिंदगी लाइफ के बाद 2000 आई थिंक, मुझे याद नहीं कब गई थी। हम इनके घर गए थे, बच्चों से मिले थे, परिवार से मिले थे। तो मुझे लगता है आज के जमाने में, और स्पेशली कोरोना के जब काल में, हम लोग ये समझ रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक चीजें, आपने कितना पैसा कमा लिया मैटर नहीं करता, आप समाज में क्या है, आप प्रधानमंत्री हैं देश के या कोई छोटी नौकरी करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, सब आज घर में बंद हैं और डरे हुए हैं। इस एक स्थिति में जब जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयों का एहसास होता है, तभी एहसास होता है कि जमीन से जुड़ा रहना कितना जरूरी है, सरल सहज बना रहना कितना जरूरी है। एंड दैट इज वेयर आई रियली फाइंड आनंद्स लाइफ, आनंद्स पर्सनालिटी, हिज बिहेवियर वेरी वेरी एग्जेम्पलरी। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग जितने अच्छे सवाल उनसे कर सकें, जितना कुछ सीखने का मौका मिल सके, जरूर करें। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया ऋचा जी आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद। आपके डेडिकेशन को मैं सलाम करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया कि ये प्रोग्राम जो है वो ऋचा जी को ही करना था, लेकिन किसी कारणवश उनकी तबीयत अचानक, किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया
कि 2020 का हम तमाम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन कभी इंतजार नहीं किया था कि ऐसा आएगा। तो उसी तरीके से कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो आज उनकी तबीयत नासाज हो गई, फिर भी कमिटमेंट किया उन्होंने और अपना कमिटमेंट पूरा किया, वो हमारे बीच आई, अपनी बातें रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक ऐसी लेडी से जिनको मैंने 1 बजे कहा, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, सुमित फाउंडेशन की हेड हैं और एक बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी हेड करती हैं। 1 बजे हमने उनसे कहा कि हमारे सामने ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? उन्होंने कहा कि इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है मदद करने की, ये मदद वर्ड आप नहीं करें, वी आर ऑल फ्रेंड। तो उन्होंने फौरन हामी भर दी और मैं उनको एक शिक्षाविद के तरह जानता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि वो एक शिक्षाविद के साथ साथ एक बहुत अच्छी एंकर भी हैं। कई प्रोग्राम की बेहतरीन एंकरिंग की उन्होंने और मुझे यकीन है कि आज भी वो इसी तरीके से बेहतरीन एंकरिंग करेंगी। मैं अब अपना मोना पुरी जी से मेरी मुराद है, मैं मोना पुरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू करें। ओवर टू यू मोना पुरी जी। Thanks a lot, Rahman sir, for giving me this opportunity. और आपने तो इतनी सारी चीजें मेरे बारे में ही बता दी। I really feel that पता नहीं आप किसके बारे में बता रहे हैं या किसके बारे में बोल रहे हैं। But first of all, I'd like to thank you for giving me this opportunity to address and interact with such great panelists and august gathering in the audience, and on such a beautiful, meaningful topic, that is measurement of happiness. And before taking it further, I would request Rahman sir to play the videos. Our friends and loved ones have sent some messages and blessings for Anand sir, Rahman sir, as well as about this program. Rahman sir, may I request your good self to play that video of our friends? Hello there everyone, Dr. Ashraf here. I'm a senior psychiatrist in the United Kingdom, but originally from Bihar. These are difficult times due to the pandemic, as you are aware. There has been, unfortunately, sad loss of life across the world due to the virus. People are anxious and on the verge of burnout. It is in these times that we need to listen to inspirational people. I look forward to catching up with Mr. Anand Kumar of Super 30 fame via a video link. It is being organized by my close friend, Mr. Obaidur Rahman. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं सैयद नदीम जैदी दुबई से। मैं दुबई में एक बिजनेसमैन हूँ और जामिया इस्लामिया एलुमनी एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर हूँ। मैं तहे दिल से आप लोग का इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपकी बुलंद मुस्तकबिल की कामना करता हूँ और रहमान 30 की पूरी टीम को उन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाई है कि आपके हमारे आनंद कुमार जी, जो कि आज हिंदुस्तान के आइकॉन बन चुके हैं, उनका सीधा वार्तालाप लोगों के साथ होगा और नीचे अनुरोधी साहिबा के साथ जो भी उनकी वार्तालाप होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। मैं इसकी पूरी तरह से कामना करता हूँ। इंशाल्लाह एक सक्सेस प्रोग्राम आप लोग पेश करेंगे। Hi, this is Samira Aziz from Saudi Media and I am a chairperson of Samira Aziz Group. Best wishes to Richa Anirudh live conversation with Anand Kumar at Zoom on the topic The Measurement of Happiness, organized by Rahman's 30. मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। मैं कुवैत में 27 साल से अजवान इंटरनेशनल में कार्यरत हूँ। रहमान 30 की ओर से आयोजित वेबिनार जिसका टॉपिक है द मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस, उस प्रोग्राम के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आनंद जी जिस भी शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम में
शामिल होते हैं वो यकीनी तौर पर छात्र और कल आने वाले समाज दोनों का भविष्य बदलने की सलाहियत रखते हैं। अबुद्दीन अहमद, चेयरमैन बस तरफ इंटरनेशनल, दोहा कतर से। सबसे पहले रहमान 30 और उसके फाउंडर जनाब उबैदुर रहमान साहब को मुबारकबाद। मशहूर जर्नलिस्ट रीचा अनुरुद्ध के साथ। जनाब आनंद साहब, मेरा नाम फ़ख्र आलम है और आपसे मेरी मुलाकात रियाद सऊदी अरब में हुई थी। मैं यहाँ मुलाजिमत करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी थी कि आप जैसे भले और इंस्पायरिंग इंसान के साथ में मैं थोड़ा सा वक्त गुजार सका था। आपके प्रोग्राम द मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस, जिससे नीड ऑफ द आवर कहा जा सकता है और जिसे रहमान 30 की कोशिशों से हम सब तक पहुँचाया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको मिस रिचा और उबैद साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी दुआएं सुपर 30 और रहमान 30 के साथ हैं, जिनकी खिदमत हमारे बच्चों, मुल्क और इंसानियत की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks a lot everyone. इतनी सारी blessings, good wishes and experience sharing सुनकर सच में आज measurement of happiness हो गई है। happiness का कोई अंत ही नहीं है। इतने से ही इतनी खुशी हो गई है कि आगे आप खुद ही सोच सकते हैं कि how will the ball roll for the program today. But जैसा कि रहमान सर ने मुझे ये responsibility सौंपी है, I'll take it further. Measurement of happiness. What is happiness? खुशी क्या है? खुशी जो एक छोटे बच्चे को एक नया खिलौना देख के मिलती है, या खुशी वो जो एक माँ को अपने बच्चे को खाना खिला के मिलती है, या खुशी वो जो एक फादर को अपने बच्चे को जब वो पहली बार ऑफिस में कदम रखता है उससे मिलती है, या खुशी वो जो टीचर को मिलती है जब उसका स्टूडेंट उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाता है, या खुशी वो जब टीचर को पता चलता है कि उसके 30 में से 30 बच्चे पढ़कर IIT क्वालिफाई कर गए। और आज हमारे समक्ष एक ऐसे ही टीचर हैं जिसके लिए आज रहमान सर ने अंडर द बैनर ऑफ रहमान 30 हम सबको जोड़ा हुआ है और आज हम उनसे मिलेंगे। बट उससे पहले, discussing happiness and its measurement, let's welcome Dr. Biju Matthews. He's joined us from Canada, the writer of the great book Super 30. Welcome Biju bhai, and it's always a pleasure seeing you, meeting you also. And मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि कनाडा में अगर आप वक्त देखेंगे, और अभी थोड़ी देर पहले बिजू भाई बता रहे थे, वहाँ शायद 3:30 बजे हैं, एंड अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे, एंड बिजू भाई वाज सेइंग कि नहीं बस 3:30 ही तो बजे हैं। एंड इमेजिन अगर हमसे कोई कह दे कि 3:30 बजे सुबह उठो, बट ये हम सबका प्यार है और आनंद सर का प्यार है और रहमान सर का रिक्वेस्ट जो बिजू भाई ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। Welcome Biju bhai, welcome to our panel discussion today and an interactive round. I'd like to brief. Thank you, sir. I'd like to brief you something about Biju bhai. Dr. Matthews, born in Kerala, and at very young age, he moved to England for completing his studies, and later on, he settled in Vancouver, Canada. He's one of the renowned personalities of Canada and is connected with the South Asian Association also over there. और हमारे देश के लिए कितना गर्व की बात है कि हिंदुत्व या कहें कि हमारे भारतीय नागरिक, हमारे भाई बंधु वहां जाकर इतनी प्रतिष्ठित स्थान पर हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। पुनः मैं आपका बिजू भाई इस मंच पर स्वागत करती हूँ। एंड मैं जब भी इनसे मिली हूँ, यहाँ तक कि वो हमारे सुमित फाउंडेशन में भी आए थे, दिल्ली में मुलाकात भी हुई, बहुत बार मुलाकात हुई। योर सिंप्लिसिटी एंड हम्बलनेस, इट जिप जैप जूम टाइप कि किसी का भी दिल मोह लेते हैं। वेलकम यू ओवर हियर बिजू भाई, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू ओवर हियर कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? Thank you so much, Mona ji. Thanks a lot for that kind introduction. But before I answer the question, I want to thank you for introducing me. And I've visited this Sumit Foundation when I came to your place. Very impressive work.
Really good. You're changing people's lives. Thank you so much. I also would want to thank Obayu Rahmanji, who is doing some phenomenal work in Bihar with his Rahman 30. I've met with him on a few occasions. He is involved in so many charitable causes and is always backing the downtrodden and the underprivileged. I did not need to introduce Anand Bhai. I've known him for about 9 years now. He has changed people's lives for good and in a permanent way. And I also want to thank Richa Ji, whom I met initially with the Super 30 book in Delhi in 2015. Since then, we have met on more occasion. And I also know her daughter Aisha, who is studying in UBC, Vancouver. Now, you asked this important question: what is happiness? It is simply a subjective state of mind. How do you feel? If I ask you, Monaji, she feels very happy. Anand Bhai, do you feel happy today? Yes, he does. And Obayu Rahman too. And I also see Jainji smiling. So we are all happy with this meeting, this Zoom conference. But happiness is not a continuous state of mind. It comes and goes. And especially for people in what we are going through right now, COVID is not a very happy, COVID-19 phase is not a very happy situation. But, having said that, especially to the context of what we are talking today, for underprivileged, it might be the end goal or a state that comes and goes. For example, Anand Bhai, I don't think he has had many happy days when he was young. He had moments of happiness when he won gold medals and accolades periodically, but it was continuously a struggle. But what he has done is through his work, he has contributed happiness to so many people. I don't know, maybe over 450 students through his Super 30, and also maybe thousands of students through his Ramanujan school. So what I'm telling you is, happiness could be an end goal. It could be an intermittent phase, but it could also be measured through our lifetime. I'm giving my own example. I worked hard all my life. I am now in my 60s. I am happy, I'm satisfied because I've got 5 grandchildren. There's nothing more that I need to look at in my life. So that could be a whole life, an end goal after 60 or 66 years of my life. So that's my answer to your question. What is happiness? It's a subjective state of mind. बिजू भाई, यहाँ पे I would like to say कि जो मैंने बोला था, simplicity and humbleness, it's all in your words. And nobody can believe that he's the man behind the book, Super 30, published by Penguin and Random House, and later led to a great blockbuster movie, जिसके कलाकार हमने खुद देखे हैं. ऋतिक रोशन जी ने कितनी अच्छी तरह से बाखूबी निभाया है. But Biju bhai, how did you meet Anand sir? Can you help us with that? Share your experience. When did you meet, and what inspired you writing his book? See, in 2011, I was looking for a speaker for our South Asian Cultural Society in Vancouver. So I was looking for a person who has done something good to the humanity. And then I stumbled upon an article in the Globe and Mail. And I thought, man, he's the guy to come here. And I knew it was going to be difficult to get hold of him because of his busy schedule and things like that. But I kept persisting. I think I sent some emails, and he finally responded. And I told that, we are a small organization in Vancouver, but we have got a good heart and we contribute our proceedings to good causes. Anand Bhai accepted our invitation. And then he made to Vancouver in February, and he gave a speech for about 25 minutes, and it was riveting. The whole guests, they stood up and gave him a standing applause for about 10 minutes. And we started our journey from there.
then we agreed to write a book. I visited I Bihar. like to interfere over here. When the film was in the making, did you meet Hrithik Roshan or the people behind the movie? Yes, I did meet most of the people there. I met Hrithik ji twice. I met Vikas Bal, our Sanjeev Datta, and other people. Yeah, it was a very different How experience. was it meeting the real hero and the real hero? What was the difference? Well, I think the real hero really did a superb job in depicting Anand Bhai, because Anand Bhai is a very simple person and he has done that phenomenally well. And it's very hard to say the difference on the screen, but I know for a fact that the real Anand Bhai is very different. He is consistently simple. He is consistently giving to the poor, and he leads by example. So I'm very impressed. थैंक यू विजय भाई, आपने तो रियल हीरो से मिले और हम आज इस प्लेटफॉर्म पे रियल हीरो को बुलाते हैं. द रियल हीरो ऑफ सुपर 30, हीरो बिहाइंड द स्क्रीन, आनंद सर, सुपर 30. In major adversities of life, not able to pursue his education at Cambridge, he did not give up. जैसे कि ऋचा जी ने अभी बताया, न्यूयॉर्क मैगजीन, टाइम्स मैगजीन, मोनाकल, सबने आनंद सर के प्रोग्राम सुपर 30 के बारे में लिखा. यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने जब अपनी मूवी बना रहे थे आरक्षण, तब भी आनंद सर से कुछ टिप्स ली एज अ टीचर. Anand sir received praise from United States President Barack Obama's special envoy, Rashad Hussain, who termed it the best institute on the country. He was honored by the government of British Columbia, Canada too. It's our pleasure to welcome Anand sir on this grand program hosted by Rahman's 30. And sir, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, पहली बात तो आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है. और जैसा कि टॉपिक है और बिजू भाई ने भी बहुत अच्छी तरह बताया, आप अपनी खुशी का कैसे मापदंड है या खुशी आपके लिए क्या मायने रखती है? ओवर टू आनंद सर प्लीज. सर पहले आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर प्लीज. नमस्कार दोस्तों, रहमान साहब बहुत बहुत धन्यवाद. आप बहुत दिन से इस अच्छे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे और भी अच्छा लगा कि बीजू भाई भी इस प्रोग्राम में जुड़े और कई लोग अच्छे लोग इस प्रोग्राम में जुड़कर इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए. इसलिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग कोई ना कोई बहाने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कोविड-19 में अच्छा माहौल बनाने के लिए मिलते जुलते रहते हैं और अच्छा कार्यक्रम करते हैं. तो जो आपका प्रश्न था कि आपके सेंस में, आपके दिमाग में हैप्पीनेस का क्या मतलब है, तो मेरा नाम ही आनंद है, तो मैं सबको आनंदित करते रहता हूँ. मैं कभी किसी को दुखी नहीं करता हूँ और मैं जीवन का ये प्रयास करता हूँ कि ऐसा कोई भी काम ना करूं जिससे कोई दुखी हो जाए. लेकिन मुझे कब खुशी मिलती है ये बहुत महत्वपूर्ण है. जब आज जो प्रोग्राम में आए हुए हैं, रहमान एक मेरा स्टूडेंट आया हुआ है, धनंजय है, ऐसे कई बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम में, हंजला आया हुआ है, ऐसे कई बच्चे बच्चियां जब संघर्ष करके, मेहनत करके एक मकाम हासिल करते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है. तो आज हमारे देश में इस महामारी के चलते बहुत सारे मजदूर भाई हैं. हम लोग तो सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं ज्यादातर जो लोग घरों में बंद हैं और उब रहे हैं कि मुझे कब बाहर निकलने को मौका मिलेगा. लेकिन दर्द की बात तो वो है जो हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट में जिनकी मौतें हो जा रही है और बहुत खराब स्थिति है. तो उन लोगों को, परिस्थितियों को देखकर दुख होता है. और वैसे परिस्थिति से निकले बच्चे या वैसे परिस्थिति से निकली कोई बच्ची जब कोई मकाम हासिल करती है तो खुशी होती है. तो हम लोगों का ये दायित्व है कि जीवन में अपनी खुशी का ख्याल रखने से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखें. और ये सच्चाई है कि हम उस समय तक सबसे ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे समाज के लोग, देश के लोग खुश हो. इसलिए अपनी खुशी का भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों की भी खुशी का ख्याल रखें. लोग खुश होंगे, माहौल अच्छा बनेगा तो हम लोगों को जरूर खुश
आपने बहुत अच्छी बात बोली और किसी ने बहुत खूब ही लिखा है कि हैप्पीनेस इज नॉट मेजर्ड विद द मनी यू हैव, इट इज द पीपल इन योर लाइफ दैट क्रिएट वंडरफुल मेमोरीज. And I'm also blessed that Anand sir has been my guide, my mentor, and many a times उनने कितनी बार बोला भी है कि मैंने donations नहीं ली या कुछ नहीं, कोई मुझे monetary gain से कोई लेना देना नहीं है, but उनकी आज वो बात मुझे अभी भी याद है कि मैंने पैसा नहीं बनाया but relations बनाए हैं लोगों के साथ. और आज इस मंच पे जैसे सर ने बताया कि बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, participants हजारों की तादाद में हमारे पास ऑडियंस, वी आर गोइंग लाइव. तो सर ये आपका प्यार है, ये आपका रिलेशन से है दैट वी हैव ब्रॉट एवरीबॉडी इन दिस कोविड-19 आल्सो टुगेदर इन दिस प्लेटफॉर्म. तो आपसे बात करते हुए इस पीरियड पैंडेमिक में मैं इन सबको बताना चाहूंगी, व्हेन द होल वर्ल्ड वाज टेकन अबैक, वी फाउंड आनंद सर बिजी इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट्स ऑनलाइन, with the Facebook questions daily, with the articles daily for the students on Navbharat Time, Dainik Bhaskar. So apne aap hi sir, this is happiness. I believe that not getting into negativities. So there's a question coming up over here that COVID-19 के तहत आपने जैसे मैंने भी बताया ये किया, ये आपके माइंड में कैसे आया जबकि पूरा विश्व एक नेगेटिविटी में घुस रहा था, अनहैप्पीनेस में घुस रहा था, हर तरफ अंधकार नजर आ रहा था और आपने एक नई चीज शुरू कर दी और बच्चों को अपने साथ जोड़ लिया. सर ये आइडिया कैसे आया? दरअसल में जिस दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हम लोग जनता कर्फ्यू करेंगे, तो उस दिन अंदाज लग गया था यूरोप की स्थिति को देखते हुए या चाइना को देखते हुए, हो सके हम लोगों के यहाँ भी स्थिति खराब हो, लॉकडाउन में हम लोगों को रहना पड़े, वक्त गुजारना पड़े. तो इस ख्याल से हमारे दिमाग में आया कि अब तो मुझे घर में रहना है. कुछ दोस्तों से बात की तो उनमें बहुत घबराहट थी, यार घर में रहेंगे, इतने दिन रहेंगे, क्या होगा, हमारी जिंदगी कैसे हो जाएगी. हमने देखो हर परिस्थिति के साथ जीना सीखिए और हर परिस्थिति के साथ जीना और हर परिस्थितियों में खुशी खोजने का ही नाम जिंदगी है. तो हमने सोचा कि भाई चलो इस परिस्थिति में क्या किया जाए, बच्चे तो हमारे पास है नहीं, तो हमने शुरुआत की अपना इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को प्रॉब्लम देना, उनको उनसे पूछना, उसका जवाब देना, कई अखबार में दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स वगैरह में लिखना. अभी देखिए कि उसका इतना इम्पैक्ट है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, बहुत सारे जवाब आते हैं और बहुत पॉजिटिव तरह से बच्चे इन्वॉल्व रहे. ऋचा जी भी इस प्रोग्राम में आई, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ. और मुझे आप लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगा कि ऋचा जी भी 1-2 दिन बोली कि हमारी बच्ची और हस्बैंड भी सवाल को बनाते हैं, कभी कभी आंसर भी भेज देती है रीता जी व्हाट्सएप से. तो रीता जी भी बहुत हम्बल और पोलाइट महिला है और बहुत अच्छी एंकर है. हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये बहुत सारे लोग एंकर होते हैं, बहुत सारे लोग अपना टीवी में शो करते हैं, लेकिन सामाजिक सरोकार उनका नहीं होता. लेकिन ऋचा जी के साथ ये बहुत पॉजिटिव बात है कि उनका सामाजिक सरोकार है. तो हम चाहते हैं कि हर इंसान अगर सामाजिक सरोकार रखता है, समाज से जुड़ाव रखता है, दूसरों को इंगेज करने का, दूसरों को खुशी देने का प्रयास करता है, तो उसे स्वतः खुशी मिलेगी. तो इन परिस्थितियों में हमने सोचा कि बच्चे कहीं बोर न हो जाए, उनके जीवन में कोई खुशी का कारण मिले, एक सवाल बनाए, खुश हो जाए, कोई नया आर्टिकल पढ़े, हमारे पिछले बच्चों की कहानी पढ़े, मोटिवेट हो, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़े, उसके संघर्ष के बारे में पढ़े, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के बारे में पढ़े और खुश हो. इसके लिए काफी जरूरी था कि कुछ न कुछ लिखते रहिए. जब भी संकट आता है, आप टाइटैनिक फिल्म देखे होंगे, टाइटैनिक फिल्म में जब जहाज डूब रहा है तो एक दृश्य है कि जो जहां है अच्छा अपना काम कर रहा है, एकदम डूब रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो वायलिन बजा रहा है वो अपना वायलिन बजा रहा है, अपना काम कर रहा है, लोगों को दिलासा देने का प्रयास कर रहा है. तो ये हर, अब जैसे मनिंदर भाई हमारे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी जिम्मेवारी है. बीजू मैथ्यू साहब इस कोविड-19 में हमेशा फोन आते रहता है, ये बीजू भाई का बड़प्पन है. हम लोग एक बातचीत भी कर रहे हैं प्रोग्राम के जरिए, बीजू भाई से भी मैं बोलना चाहूंगा कि हमेशा फोन आता है, बताते कि देखो कोविड-19 का हमारे हॉस्पिटल में केस है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, आप लोग कैसे हैं. तो बीजू भाई में ये है और ये प्रेम है. अगर आप समाज के लिए करेगा तो प्रेम मिलेगा. अब जब भी मन नहीं लगता है, बीजू भाई फोन करते हैं, अरे आ जाओ कनाडा, आ जाओ कनाडा. चले जाते हैं वैनकूवर जाके इनके घर में रहते हैं और ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं कि भाई हम क्या, महेश भट्ट या बहुत सारे लोग जब इनके घर में जाते हैं तो
तो बोलते कि भाई हेवन कहीं है तो आपके घर में एकदम नदी बह रही है, सामने पहाड़ दिखाई पड़ता है, कोई पॉल्यूशन नहीं, और बड़ा 2-3 एकड़ में इनका मकान है। तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ा सुकून महसूस होता है। और वहाँ के चाहे सांसद रहे, और एक बात और जोड़ना चाहेंगे, बीजू भाई की जब किताब आई तो देखिए जितनी इंडिया में चर्चा हुई उससे कहीं ज्यादा आपकी वैंकूवर और कनाडा में चर्चा हुई। और फिल्म का, मैं इस मंच से बोलना चाहूंगा, फिल्म का प्रीमियर को यहाँ हुआ, एक स्पेशल प्रीमियर बीजू भाई ने कहा, और वहां पर जब प्रीमियर हुआ तो लगभग 500-600 कैपेसिटी का हॉल पूरा भरा हुआ था, और उस हॉल में 90%, मोर देन 90% लोग व्हाइट पीपल थे। तो ये बीजू भाई का अपना व्यवहार है, बीजू भाई की प्रतिभा के साथ साथ इनका संस्कार है कि वहां इलेक्शन होने वाला था तो 2 लोगों में कंपटीशन काफी था। तो मार्क डाल्टन साहब भी थे, तो दोनों लोग आए हुए थे, दोनों जो सांसद के चुनाव में लड़ रहे थे, बहस लड़ा रहे थे, दोनों प्रोग्राम में आए थे। मार्क डाल्टन की जीत हुई। तो कहने का मेरा मतलब है कि सारे लोग, कोरिसा बेल हो, जो भी हो, सब लोग इनको काफी मानता है, प्यार देता है। क्यों? क्योंकि अच्छे इंसान है। तो खुशी चाहिए, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपको अच्छा होना पड़ेगा, आपको दूसरे को कैसे दिल खुश कर सकते इसका ख्याल। बहुत अच्छा लगा सर, आपकी बातें सुनकर हमेशा ही ऊर्जा ही आती है आपसे मिलकर भी। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जैसे सर ने बताया सुपथर जी का नाम भी आता है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकिब रहमान। आकिब, कैन यू हियर मी? आर यू देयर? जी मोना। Welcome Akib. He's joined from Bangalore, and if I'm not wrong, he qualified IIT, and later he did his masters from IIM Ahmedabad. सोने पे सुहागा कहते हैं इसको. And we welcome you Akib, and on this gala program by Rahman 30, and we like to just know your experience with Anand sir, and you have lived with Super 30. How long back was it? And आप अपनी खुशी का experience का, I would like you to share it over here with us. Over to Akib. हाँ, तो पहले तो ये मैं बोलना चाहूँ, यहाँ पे बारिश हो रही है और लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मेरा इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, बट तो डिस्कनेक्ट हो जाए तो सॉरी। तो जैसा आपने पूछा, तो मैं 2008 में था, 2007-2008 में आनंद सर के साथ था सुपर 30 में, और उसके पहले मैं आनंद सर के साथ उनके यहाँ मैथ्स क्लास भी करता था। तो आनंद सर बहुत शुरू से काफ़ी मतलब काफ़ी मज़ा आता था पढ़ने में। जिस तरह से आनंद सर हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते थे, और क्लास में मतलब खुशी का माहौल बनाकर पढ़ाते थे, तो वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और वही एक वजह थी कि जो उन्होंने पढ़ाया था, इतने मतलब इस तरह से इंटरटेन करके पढ़ाया था कि वो याद था, और उसकी वजह से शायद कैट क्लियर हुआ, IIM में भी मैं गया, तो वो जो पढ़ाई थी वो याद थी। और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? आकिब, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी पता चला था शायद आप लॉग आउट हो गया था, कुछ नेटवर्क इशू, बट लॉग इन के बाद भी आपके चेहरे पे इतनी खुशी कैसे? लाइक यू सेड बारिश हो रही है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आप अभी लॉग आउट भी कर दें, बट जो चेहरे की खुशी, उसका कारण बता सकते हैं आप मुझे? बिकॉज द टॉपिक ऑल्सो गोज हैप्पीनेस, एंड यू हैव अ रियली स्माइलिंग हैप्पी फेस राइट नाउ। अदरवाइज मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो कि मैं प्रोग्राम में हूँ, लॉग आउट हो जाए, फिर लॉग इन हो, तो आई हैव जिटर्स, बट यू हैव सच अ हैप्पी फेस. हाउ डू यू, व्हाट इज द कारण ऑफ दिस हैप्पीनेस? तो इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ में अभी पैनलिस्ट में हूँ, तो इसलिए यही खुशी की वजह है। आनंद सर को इतने टाइम के बाद देख रहा हूँ मैं, मतलब काफ़ी टाइम से मैं पटना नहीं गया हूँ, मैं घर पूर्णिया बिहार में, तो अभी मैं जब वापस घर जाता तो पूर्णिया डायरेक्टली जाता। तो पहले मैं पटना जाता था तो आनंद सर से मिलता था, बट अभी आनंद सर से काफ़ी टाइम से मिला नहीं हुआ। फ़ोन पे बात होती रहती है, कभी कभी को देख रहा हूँ, और मैं बीजू मैथ्यू सर को बात सुन रहा हूँ, उनको, आप लोगों को सुन रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो बस इससे, और आनंद सर को कभी भी सुनते हैं तो अपने आप खुशी आ जाती है चेहरे पे। So coming back to you, Anand sir, how do you feel when you meet your students? Because the student के चेहरे पर जब इतनी खुशी है, और हम आज खुशी की ही बात कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है when you meet your old students? Anand sir, please.
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों से मिलता हूँ, और अभी हमारे पीछे बच्ची आके छिप गई है, तो ये सब घर पे प्रोग्राम चलने पर ये सब चलता ही रहता है, तो हमेशा अच्छा लगता है। कोई बच्चा आता है, अब ये बच्चा रहमान हमेशा फोन करता है, सर कुछ ऑनलाइन पढ़ाइए, हम क्या हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए ऐप कैसे बना सकते हैं। तो तरह तरह की कई बातें ऐसी है जो कि बच्चे, धनंजय, आजकल मैं कॉलम लिखता हूं तो धनंजय को भेज देता हूं कि देखो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें कोई गलती तो नहीं होगी, ये सब चीजों को तुम देखो समझो। तो समझता है, भेजता है। तो बच्चों से मिलकर बात कर बहुत अच्छा लगता है। और मैं रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अवसर दिया कि इतने लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं एक और प्रश्न आ रहा है कि जब पहली बार आपको बिजू भाई ने बोला कि वो आपके ऊपर किताब लिखना चाहते हैं, तब आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जब बीजू भाई ने बोला कि जब हम लोग प्रोग्राम में गए हुए थे तो सबसे पहली बात क्या हुई कि बीजू भाई सोचे कि भाई आनंद कुमार आ रहा है, जिन्होंने एक होटल में रूम हमारे लिए रखा। फिर जब गाड़ी से खुद लाने गए मुझे, तो मुझे भी लगा कि इतने बड़े डॉक्टर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन को हेड करते हैं, खुद अपने एयरपोर्ट पर आए, बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने एक लाटे कॉफी पिला, उसके बाद लाटे कॉफी पीने की आदत जो लगी इन्हीं के चक्कर में। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है भाई चलो, तो ये ड्राइव करके लेके जा रहे थे बीजू भाई, रास्ते में बात फिर करते करते अचानक गाड़ी इन्होंने मोड़ दी, ये छोड़ो घर ही पर रहो। कहे कि भाई बड़ा मजा आया, आपका नाम आनंद, आप भी बड़ा अच्छे हैं, आनंदित कर दिए, चलिए घर ही पर रह जाए। तो हम घर पर रहने लगे। तो उस समय एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है दोस्तों जब आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो बहुत बड़े बड़े पब्लिशर थे इंडिया में, वो बोल रहे थे कि भाई मैं बुक पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं बुक पब्लिश करना चाहता हूँ। तो जब प्रोग्राम हुआ, अब प्रोग्राम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, वहां के मिनिस्टर ने आके स्वागत किया, मेरा सम्मान किया, फेलिसिटेट किया, तो बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। तब बीजू भाई गाड़ी चला के, हम लोग दोनों लौट रहे थे, भाभी जी भी साथ में थी, बोले कि देखो यार, तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं लोगों की कहानी लिखता हूँ कि क्या क्या दिमागी हालात है, कैसे, तो मेरा काम ही है कहानी लिखना, स्टोरीज लिखना, तो क्यों नहीं मैं आपके जीवन पर कहानी लिखूं। तो मुझे लगा कि भाई मैं राइटर खोज रहा था, 10-12 राइटर को मैंने दिया था, रैंडम हाउस ने काम दिया था कि तुम लिख के, राधिका जी दी थी कि बस 2-4 पेज पे आप जिस्ट दीजिए कि कैसे स्टोरी लिखे, लेकिन किसी ने उस तरह से नहीं लिखा जिससे मेरी इच्छा हुई कि हम किताब के लिए उनको हाँ कहें। लेकिन जब बीजू भाई ने लिख के 5 पेज दिखाया तो मैं अचंभित रह गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे ऋतिक जी हो, चाहे विकास बहल जी हो, सब लोगों ने किताब पढ़ के बहुत तारीफ की। और बीजू भाई बीच बीच में जाते थे, 2 बार बीच पे गए फिल्म बनने में, उन्होंने अपने इनपुट दिए अच्छे से ताकि और अच्छी फिल्म बने। तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब बुक का रिलीज की बात आई तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय ने मुझे बुलाया, यहाँ हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रोग्राम किया, उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे माननीय अखिलेश भाई थे, उन्होंने मुझे बुलाया, और बहुत सारे बड़े बड़े ह्यूज प्रोग्राम हुए। रीचा जी ने एक स्पेशल शो रेडियो पर किया था बिग एफएम पर, मुझे सब याद है। तो बीजू भाई के साथ मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस था बुक का, वो बहुत अच्छा रहा। और वही बुक का एक्सपीरियंस धीरे धीरे फिल्म में तब्दील होगी। और फिल्म वाले लोग भी बीजू भाई के फैन, हमेशा बड़ाई करते कि भाई बीजू भाई कहाँ है, क्या है। अभी सक्सेस पार्टी एक बाकी है, ऋतिक जी के घर पर एक छोटी सी पार्टी हुई थी, मैं और मेरा भाई परमो, जो आप लोग जानते हैं हमेशा साथ देता है परमो, और आजकल बताइए, तो वही बता रहे कि अभी परमो है नहीं, तो मैं बुलाता, वो गया हुआ है यहाँ जो जरूरतमंद लॉकडाउन के में आ रहे हैं मजदूर, जो उनको किसी चीज की जरूरत है, उसको सहायता के लिए डेली कुछ न कुछ उपाय वो करता है। तो वो भी सीखा कि जब आप दूसरे को खुशी दीजिएगा तब आपको खुशी मिलेगी, यही एक मूल मंत्र है अपने आप को खुश रखने का। तो बीजू भाई की बात हो रही थी, थोड़ा लंबा जवाब दे रहे हैं, मन खुश है इसलिए बीजू भाई को देखकर। तो बीजू भाई से जब मुलाकात हुई तो बीजू भाई हमेशा पॉजिटिव माइंड किया, कभी भी किसी का निगेटिव, बुक में बोले कि तुम्हारे साथ जो निगेटिव हुआ उसको मैं लिखूंगा, लेकिन किसी को एम्बैरेस करना मेरा काम नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजू भाई ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा,
और ये एक और एक्सपीरियंस आज बहुत अच्छा मौका है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। इन्होंने कहा कि मैं बुक ऐसे ही कहानी सुन के नहीं लिखूंगा, मैं उन तमाम बच्चों से मिलूंगा, उनके गांव जाऊंगा, वो कैसे रहता है, किस परिस्थिति में रहता है, उसको देखूंगा। तो मेरा भाई एक छोटी गाड़ी लिया और बीजू भाई पूरे बिहार में, जबकि इतने अच्छे मकान में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उस जगह पर रहते बावजूद इसके, वो बीजू भाई गए और हर बच्चे के घर पर गए, वहां पर उन्होंने अपना समय दिया और वहां पर लोगों से बातचीत की। यही नहीं बल्कि हमारे पिताजी कैसे चिट्ठी छांटते हुए ट्रेन में जाते थे, वहां चिट्ठियां का अंबार लगा हुआ रहता था, बोरा बैग रहता था। मेरे भाई परमो के साथ वो पटना से कलकत्ता के वो फील करने के लिए, जितना हम पर हमला हुआ था सबका FIR कॉपी लिया, जो भी मेरे पब्लिश पेपर थे सबका पब्लिश पेपर को इकट्ठा किया, तब इन्होंने जो किताब लिखी और वो हल्का मचा दिया कि फिल्म बनी और फिल्म 8 स्टेट में टैक्स फ्री डिक्लेयर किया गया। सारा कंट्रीब्यूशन बीजू भाई को, इसलिए मैं अपने बड़े भाई को प्रणाम करता हूं। सब प्रश्नों की बौछार होती जा रही है। पहले तो मैं पूछने ही जा रही थी क्योंकि आपने बोला कि माहौल ठीक नहीं था, तो मैं वो प्रश्न लेने जा रही थी। किसी ने लिखा था कि मोटिवेटेड कैसे रहें, बट आपकी चर्चा बढ़ गई आगे, तो किसी ने तारीफ भी की है कि किताब बहुत अच्छी थी, पढ़ते पढ़ते आंसू तक निकल आ रहे थे। और मैं इस पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं बिजू भाई से पूछना चाहती थी कि बिजू भाई, अब तो आपकी किताब हिंदी के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कितने सारे लैंग्वेजेस में आ रही है, कोरियन में भी सुना है आ रही है। थोड़े दिन पहले सर से बात हो रही थी, सर इज प्लानिंग विद समबडी फॉर जापानीज आल्सो। बिजू भाई, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? व्हाट इज योर फीलिंग व्हेन यू कम टू नो, जैसे अभी कोई बच्चा अगर लिख दे या कोई जना लिख दे कि किताब पढ़ते आंसू निकल जाते हैं, सो आपको इस समय कैसे फील हो रहा है? See, I was very impressed with Anand Kumar's life. As Anand Bhai has told, I meet with people with lots of problems in life, but his journey and his life was very different. I have not met a person of his caliber in my life, and I thought, I told my colleagues too, I have met somebody who is very different, and the journey is phenomenal. And I've met with his family, I've stayed with them. And this story, you know, we have cried together, we have smiled together, we have eaten together. But I find it I'm very proud to be associated with Anand Bhai. And through his association, I met with wonderful people like Abhay Ramanji, yourself, Richa ji, and now today Manindra Jain ji. I've met a lot of people in India. I'm very proud. And I'm also very proud of the people of Bihar, because when I went, I crisscrossed the whole province of Bihar, and people, whether they are poor or rich, they all greeted me with a smile. So I'm so happy. And as I told before, Anand Bhai, despite his global reputation, he still leads by example. I want people to be like him, giving more and also putting others before self. He's a selfless guy. Thank you so much. थैंक यू बिजू भाई। जैसे आपने भी बताया और आनंद सर ने भी बताया कि आप सब बच्चों से मिलने गए, आज हमारे साथ भी एक ऐसा ही बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं सुपर 30 के। धनंजय, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? धनंजय, आर यू देयर? I think so. We have lost network. We are so dependent upon the technology nowadays in this COVID. And oh wow, we have Dhananjay with us. Thank you, Dhananjay, for joining us. He is a software engineer from MathsWorks India, Bangalore. Dhananjay, मैं आपके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, आपका experience कैसे रहा? Because you are one of the Super 30 students and you have cleared IIT Kharagpur, I think so. So over to you, Dhananjay. आप अपनी experience share करें, अपनी खुशी और आनंद सर के साथ आप रहे, घर में रहे, कैसे रहे, थोड़ा सा बताएं प्लीज। जी, तो सर के साथ रहने का तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल फैमिली की तरह रहते थे सब लोग। अभी भी हमसे हमारी सर से बात होती है, मतलब रेगुलरली करते ही रहते हैं, और अभी भी कोई दिक्कत होती है तो सर से बात करते हैं। मतलब
अगर पढ़ाने की बात करें तो मतलब सर ऐसे तरीके से पढ़ाते थे उस टाइम पे कि मतलब हर एक सवाल से एक स्टोरी रिलेट कर दिए और कुछ फनी सा उसमें ऐड कर दिए। तो जब ऐसा होता है तो आप उस सवाल को मतलब उस सवाल के सॉल्यूशन को हमेशा आपके एक तरह से याद ही हो जाए, क्योंकि आपके जैसे स्टोरी अगर कोई चीज हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल याद ही हो जाता है, वैसा ही सर के पढ़ाने के तरीके से होता था। और बीच बीच में सर मोटिवेट करते रहते थे, बीच बीच में क्या कि हमेशा ही, और कभी मतलब कुछ भी कर दिया, बच्चा लोग कुछ प्रॉब्लम भी कर दिया जहाँ पे हम लोग रहते थे, कुछ तोड़ दिया, तब भी सर मतलब कुछ नहीं बोलते थे, मतलब बहुत अच्छे से प्यार से एकदम फैमिली की तरह रहते थे। और मतलब काफी अच्छा अनुभव रहा। और मतलब अगर बताया कि अगर सर नहीं होते तो मैं यह नहीं होता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ वहां मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था मतलब यहाँ आने के लिए। धनंजय, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से आप सर से आपकी कैसे मुलाकात हुई, और साथ में आपने जैसे बताया आपने IIT क्वालिफाई किया, तो प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे आप और कैसे मोटिवेटेड रहते थे। तो आप भी कभी मतलब आप बताएंगे तो शायद बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल वो है कि टीचर्स जब बोलते हैं उससे ज्यादा जो अपने सीनियर्स बताते हैं ना कि हम पढ़ सकते हैं, तो बच्चों को लगता है जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप बताएं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, कैसे मोटिवेटेड रहे और सर के साथ कैसे आपका जुड़ाव बना। जी, सर के साथ अगर कोई भी रहे तो वो मोटिवेटेड तो रहेगा ही, क्योंकि मतलब सर ऐसा वातावरण बना के रखते हैं और ऐसे मोटिवेट करते रहते हैं, मतलब कभी भी हो, मतलब इनका डेडिकेशन देखते ही बनता है। मतलब कभी मतलब मान लीजिए कहीं बाहर गए और मतलब किसी एक दिन पढ़ा नहीं पाए तो देर से अगर कहीं शाम में आए तो रात में हम लोगों को मतलब बोलते थे कि चलिए आज छूट गया, आज पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो रात मतलब बिल्कुल कभी भी हो ऐसा उनका डेडिकेशन देख के मतलब काफी अच्छा लगता था। और साथ में हम लोग सबके सब 30 लोग थे साथ में, तो ऐसा था कि मतलब कोई भी सवाल ऐसा नहीं हो कि मतलब बनेगा नहीं, किसी न किसी से ये हम लोग डिस्कशन करके बना लेते थे। मतलब किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, किसी तो का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने मूवी में भी देखा है सर हर सवाल को कितने घुमा कर मतलब प्रेजेंट कर देते हैं और इतना एप्लीकेबल कर देते हैं। आनंद सर, बच्चे ये पूछना चाह रहे थे, प्रश्न आ रहा था, मैं आपसे पुनः पूछूंगी कि हम किसी चीज को रटते कैसे हैं, याद कैसे रखते हैं। आनंद सर प्लीज बच्चों के जवाब दीजिए कि हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स, कि याद तो उस समय हो जाता है, हमें लगता है हम एग्जाम दे भी देंगे, वन ऑफ द टीचर इज ऑल्सो राइटिंग, मोटिवेट करते रहे, बच्चे कहते हैं हम भूल जाते हैं। इसको कैसे एज अ टीचर शी इज राइटिंग, शी इज फ्रॉम भिवानी, आई थिंक भिवानी से प्रश्न आया है सर। सर प्लीज बताएंगे थोड़ा सा टीचिंग। हम लोग तो हाँ सही बात है, हम लोग तो बच्चों को कभी रटने के लिए बोलते ही नहीं है, क्योंकि जो चीज रटी जाती है वो समय के अनुसार भूल जाते हैं लोग। इसलिए अगर आप सब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे, उसका हाउ एंड व्हाई समझेंगे, उस प्रॉब्लम को आप देखेंगे कि और कोई दूसरा उसमें क्या डायमेंशन है, उसका दूसरा तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो फिर उससे अपनापन हो जाता है उस कॉन्सेप्ट से, उस प्रॉब्लम से, फिर कभी आप उसको नहीं भूल पाएंगे। तो चीजों को, सब्जेक्ट को गहराई से समझे, हाउ एंड व्हाई समझे, चीजें अपने और उसको एप्लीकेशन में लाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लाए, तो चीजें अपने आप आत्मसात जो हिंदी में वर्ड है अपने आप याद हो जाएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं। So we have a question coming from Dr. Maninder Jain ji. Maninder Jain ji, you are there with us. He is a national president of All India Digambar Jain Samiti. And यहाँ पे मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि सर महान संगीतकार रविंद्र जैन के भी बड़े भाई हैं। Sir, please ask the question because he has a question for Anand sir. Please sir. जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रश्न से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि मुझको जहाँ आपने कहा ना छोटे भाई नहीं, रविंद्र दादा मेरे बड़े भाई थे और आनंद जी मेरे छोटे भाई हैं। आनंद जी मेरे इतने प्यारे छोटे भाई हैं, हम लोग मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं और समाज उत्थान की भी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से सहयोग करते रहते हैं। आपके आज का जो टॉपिक है हैप्पीनेस वाला, तो हैप्पीनेस भी कई तरह की हैप्पीनेस होती है। ये चीज़ें मैं प्रश्न तो पूछूंगा ही, उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हैप्पीनेस दो तरह की होती है, एक स्वयं की हैप्पीनेस होती है, एक परिवार की हैप्पीनेस होती है, एक समाज की हैप्पीनेस होती है।
पर स्वयं की हैप्पीनेस क्या होती है? जब हम कोई चीज अचीव कर लेते हैं, अच्छे से जो काम करते हैं, तो हमारी हैप्पीनेस होती है। परिवार की हैप्पीनेस होती है जब परिवार सब तरीके की सुविधाएं पा जाता है। और मैं आपको एक बहुत मोहन जी बड़ी कमाल की बात बोलता हूँ, मैं कितना बिजी रहने के बाद भी मैं आकर के अपनी पत्नी के साथ 15 मिनट ही कार्ड्स खेलता हूँ और वो मुझसे कुछ ना कुछ जीत जाती हैं। इसमें वो उनकी बड़ी खुशी हो जाती है। वो कहती है कि आप तो बड़ा होशियार समझती हूँ मैं आपको, आप तो मुझसे हार जाते हैं। एक मैं मतलब लाइट मोमेंट बोल रहा हूँ आपको कि जो जीवन की छोटी सी, इसी तरह की जो समाज की खुशी होती है, जैसे अभी मेरा जन्मदिन था, उसको हमने जीव दया दिवस करके जन्मदिन मनाया पूरे देश के अंदर। तो ये छोटी छोटी खुशियां जो है ना, कभी कभी बड़ा रूप ले लेती हैं। मेरा प्रश्न अपने छोटे भाई आनंद जी से है। मैं उनके साथ में जुड़ा तो रहता ही हूँ और उन्होंने हमारे काफी बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया है। मेरा प्रश्न है उनसे कि आज डिजिटल का जो जमाना है और आज बच्चों को स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए हर तरह से जाने में मुश्किल हो रही है, तो वो क्या ऐसी कोई योजना बनाएंगे कि वो डिजिटल माध्यम से सब बच्चों को पढ़ाना शुरू करें? क्योंकि उन्होंने जो एक वंचित समाज के लिए काम शुरू किया था, जो एक लौ जलाई थी, वो आज ज्वाला बन चुकी है और उस ज्वाला में आज पूरी दुनिया जुड़ना चाहती है, उस ज्वाला की लौ को महसूस करना चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि आनंद जी बोलें कि वो उस दिशा में क्या करेंगे जिससे कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा उनकी कामों से, उनके द्वारा बताई रास्ते से नई दिशा पा सकें और जीवन सफल बना सकें। जी भाई मेरा सौभाग्य है कि भाई रहमान साहब को धन्यवाद फिर देंगे एक बार, क्योंकि मनिंदर भाई से फोन पर बात होती है, मुलाकात हुए जमाना हो गया है। जब भी दिल्ली जाते हैं तो कई बार इनसे बोलते हैं कि भाई मैं दिल्ली आया हूँ, तो इन्होंने कहा कि भाई ले लो अब हमारी गाड़ी, ड्राइवर, जहाँ घूमना है घूमो। तो जितने बड़े ये बिजनेसमैन हैं और कई मॉल है इनके, और मैं बताना चाहूंगा कि कई देशों में व्यापार है, कंट्रीज में, गल्फ में, कई देशों में इनका व्यापार है। लेकिन जितना व्यापार है इनका बड़ा, उससे बड़ा इनका दिल। और ये सब समझिए बड़े भाई साहब का आशीर्वाद है। रविंद्र जैन साहब इतने बड़े संगीतकार हुए, हम लोग आज भी उनके म्यूजिक को सुनते हैं। तो जब भी इनसे मिलते हैं तो ये एक बहुत सुकून सा महसूस होता है, एक खुशी महसूस होती है, एक ताकत महसूस होती है। कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा कोई एक बड़ा भाई है जो मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ है। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है मनिंदर भाई से संपर्क होना। इन्होंने पूछा डिजिटल का जमाना सही में आ रहा है। देखिए मनिंदर भाई, हम लोग फोन से बात करते थे तो कभी ऐसी मुलाकात नहीं होती थी। तो जो ये समस्या आई है, जो ये क्राइसिस आया, वो एक नया अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोग डिजिटली बातचीत कर रहे हैं, सैकड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, और कुछ ना कुछ हम लोग एक दूसरे से सीख भी रहे हैं। तो आने वाला समय, वो कोरोना ये तो तय है कि आज है कल चला जाएगा, कोविड-19 गायब हो जाएगा, या तो वैक्सीन बन जाएगा या तो कोई मेडिसिन आ जाएगा, चीजें सेटल कर जाएगी। 6 महीने साल भर में फिर वैसे ही खुशियां आ जाएगी, वैसे ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये कठिन परिस्थिति कुछ नई चीजों को जन्म देके जाएगा। वो एक है डिजिटल मीटिंग, डिजिटल एजुकेशन। पहले हम लोग कई प्रोग्राम में जाते थे, जैसे वैंकूवर गया, एक एग्जाम्पल देते बीजू भाई के प्रोग्राम में, और वहां पर अपनी बातचीत की, अपनी कहानी बताई, तो बच्चों के बारे में 2 फोटो दिखाया, स्टोरी दिखाया, बात खत्म हो गई। लेकिन आज बच्चे लाइव आ रहे हैं, बच्चे बातचीत कर रहे हैं। तो ये डिजिटल जमाना जो आया है, ये नया टेक्नोलॉजी जो आया है, वो कोविड-19 का देन है। तो आने वाले फ्यूचर में हम लोगों का सौभाग्य होगा कि बड़े बड़े जो पूरे दुनिया में नामी टीचर है, उससे साधारण बच्चे भी पढ़ पाएंगे डिजिटली। और हम लोग बात कर रहे थे तो लग ही रहा है कि हम लोग एक परिवार, एक आसपास बैठे हुए, इतना स्पष्ट है। तो आने वाला टाइम और भी अच्छा फैसिलिटी आएगा, जूम से भी बेहतर ऐप आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा, और हम लोग जुड़ेंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों तक भी पहुंच पाएंगे डिजिटली। तो इसका प्रयास करेंगे, और मनिंदर भाई इसमें सहयोग भी करने जा रहे हैं कि हम लोग डिजिटली ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कैसे पहुंचे। तो आपका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि हम सब भाई मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जी थैंक यू सर। मनिंदर जैन सर राइटली सेड, जैसे आपने शुरुआत करी हैप्पीनेस का, बहुत अच्छा लगा कि यस यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर वाइफ फॉर एवरी डे 15 मिनट्स। यहाँ पे एक प्रश्न भी आ रहा है कि हमें पता है कि खुशी अंदर ही मिलती है और अपने परिवार में मिलती है,
परंतु इतनी नेगेटिविटी हर जगह है, उसके बावजूद हम उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखते हुए, वो कुछ पंक्तियां है ना कि पत्थर अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है. And it's rightly said कि happiness in this negativity, it's very difficult to keep it alive. And at this very note, we welcome another guest from Super 30 students only. He's joined from Hyderabad. Hanjala Shafi, are you there? Am I audible, Hanjala? I think so. We have lost Hanjala Shafi. Yep, I'm up. Yeah. Hanjala is from Hyderabad and he's working in Deloitte, isn't it, Hanjala? Yes. And today is the celebration day, Eid round the corner, so Eid Mubarak. And where are you right now, Hanjala? Currently, I'm in Hyderabad only, and I guess in India we are not celebrating Eid today. Yeah, Since it's tomorrow. Yeah, It's tomorrow. Yeah, So, yeah, where is your family right now? Where is your family? They are in Bihar, currently in Bihar, Begusarai. But आज आप अकेले हैं यहाँ पे? हाँ, मैं अभी अकेले हूँ यहाँ पर. ऐसा लगता है कि त्योहार वाले दिन हम अकेले हैं यहाँ पे? This is ये है ये तरीका है जिससे अब लग रहा है कि परिवार के साथ में. तो चलिए हम आपसे सुनना चाहेंगे कि व्हाट आर योर मेमोरीज. क्या कभी आपने ऐसे त्योहार आनंद सर के साथ या सुपर 30 में होते हुए कभी सेलिब्रेट किए, वो कुछ यादें हैं हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे आपसे. हाँ, मतलब लकीली आज ईद का दिन है और लाइक आई हैव अ स्टोरी टू शेयर, जो कि ईद का 2013 का, जब हम लोग सुपर 30 में थे 2012-13 बैच में. तो बेसिकली अब लाइक हम लोगों का प्रिपरेशन उस टाइम पे मतलब काफी ज्यादा हम लोग कर रहे थे, तो हमारे पास टाइम नहीं था घर जाने का. लाइक वी कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू होम एंड स्पेंड ईद देयर एंड देन कम बैक, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द डेज प्रिपरेशन के टाइम में. तो मैं और महबूब, हम दोनों रूममेट थे. हमने सर को बोला कि सर हम लोग ईद में घर नहीं जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टे हियर. तो सर ने बोला कि अच्छी बात है, और उसके बाद सर ने जो ईद का वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया सुपर 30 में, आई गेस टिल दिस डेट दैट इज द मोस्ट स्वीटेस्ट मेमोरी दैट आई हैव इन माय लाइफ. बिकॉज मतलब हम लोग परिवार वहाँ पर घर वाले नहीं थे, यट हम लोगों को सेम लेवल का हैप्पीनेस वहाँ पर मिला. तो आई मीन सुपर 30 और ईद से जुड़ा हुआ ये सबसे अच्छा मेमोरी जो मेरा वहाँ का है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली मतलब बहुत सारी चीजें हैं. लाइक मतलब 2012-13 में मैं सुपर 30 में पढ़ा, तो मैं सोचता हूँ कि 2012 से पहले मैं जो इंसान था और 2012 के बाद मैं जो इंसान बना, उसके बीच में जितने भी पॉजिटिव डिफरेंसेस आए, सबका क्रेडिट आनंद सर को है. So nice hearing. I think so, Rahman sir, I'd request कि if you could share few pictures of Eid celebration. उन्होंने मुझे अभी forward किया. I'll request Rahman sir, if there is no any technical glitch, so we can share those pics also. And आपकी बात सुनकर हंजला ऐसा लग रहा है जैसे वो मूवी का गाना सर का याद आ रहा है, जो सुपर 30 में बहुत अच्छी तरह, और एक डायलॉग भी था. सर डायलॉग अगर आप सुनाएंगे, वरना गाना मैं बता देती हूँ. नियम हो नियम. I think so. Hanjala is smiling. Hanjala wants to tell the dialogue. Hanjala, do you want to tell the dialogue right now? No, I guess you are the best person to speak it. Go ahead, please. The dialogue goes that I'll tell you the song, because as you said, the celebrating Eid with Anand sir, it goes like नियम हो नियम हो नियम हो, जहाँ का एक नियम हो, क्या लेना जात से क्या लेना नाम से, पहचाना जाए सबको अपने काम से, कुदरत का एक ही नियम हो, नियम हो नियम हो नियम हो. No matter it's Eid, no matter it's poor, it's rich, Mother Earth has also given us that we are all equal in front of Mother Nature in this COVID-19. And again, I like to ask you, what is the best happiness moment right now in Hyderabad? जब आपने IIT qualify किया था, कि best moments of happiness Super 30 में थे? I think मेरा तो best memories जो भी है वो सुपर 30 में, बिकॉज उसके बाद दे आर ऑल लाइक मतलब उसके बाद मेरे को लग रहा था कि आई एम डिजर्विंग ऑफ इट, बट सुपर 30 आने से पहले मेरे को लग नहीं रहा था कि आई विल बी डिजर्विंग समथिंग लाइक दिस. सो या.
Thank you, Angela. Thank you, Rehman sir. इतनी short notice पे, this is only technology which can do this. That we are sharing Eid celebration, and Angela, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आप अकेले हैं. आप पूरे परिवार के साथ, सैकड़ों लोग आपके साथ ईद मना रहे हैं. और आपने rightly said कि it's tomorrow, but still हम ईद ईद बना लेते हैं with these pics. Thank you, Angela, for joining us, and Eid Mubarak to everybody. Anand sir, there are questions pouring in from the teachers that हमें मैथ्स पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, पर कुछ बच्चे ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं. आप हमें कैसे बताएंगे कि कोविड के चलते हमें अपने को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? बच्चों के लिए तो हम बता देते हैं, बट एज अ टीचर व्हाट शुड वी डू फॉर आवर ग्रोथ एंड आवर इम्प्रूवमेंट? आनंद सर प्लीज. देखिए, ऐसी बात है कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग सभी लोग टीचर हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं. एक टीचर का धर्म है कि हर एक बच्चे की जिज्ञासा को, उसके क्वेश्चन का जवाब. हमारे गुरु डॉक्टर डीपी वर्मा साहब हमेशा कहते थे कि तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए अगर कोई बच्चा कोई सवाल पूछे और उसका तुम जवाब नहीं देता. प्रयास करो बेटा कि तुम अच्छे टीचर हो तो उसके बातों का जवाब दो. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बहुत कठिन प्रश्न हो जाता है तो हम उससे समय लेते हैं, तैयारी करते हैं, उसका जवाब देते हैं. तो आप जिस दिन ऐसा करने लग जाएंगे कि हर बच्चे के प्रश्न का जवाब देंगे, हर बच्चे को देखेंगे कि वो अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या उसमें कमी है, क्या उसमें खामी है, इन बातों को ढूंढेंगे, समझेंगे, तो बच्चा से आप रिस्पेक्ट पाएंगे. बच्चा तो खुश होगा, आपको भी खुशी मिलेगी. Sir, there is a question coming regarding this COVID only. Necessity is the mother of invention. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? We have a second clip and Rehman sir is sharing. Rehman sir, the question goes to Anand sir. Anand sir, the question, necessity is the mother of invention. इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे sir? नहीं, सही बात है. ये जितनी समस्याएं हैं वही जन्म देती है. हमारे फिल्म में एक डायलॉग था कि विपत्ति ही में कोई आविष्कार जन्म लेता है. तो सही बात है, जितनी कठिनाइयां आती है उतना सीखने का मौका मिलता है. जितने लोग तरह तरह के परेशानियां हमारी जिंदगी में कुछ लोग खड़े किए, उतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने जीवन में आई. तो हमेशा जब परेशानी आए, चाहे कोविड-19 का हो, गरीबी का हो या किसी भी चीज का हो, उससे कुछ ना कुछ लेसन लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अभी जो परेशानी आई है, लोग घरों में बंद है, बच्चे बोल रहे कि अब परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई है, क्या किया जाए. तो इसका पॉजिटिव उपयोग आप करें. कभी भी ये नहीं सोचे कि अरे परीक्षा खत्म हो गई अब क्या करेंगे. अरे आप तो दिन भर स्कूल में व्यस्त रहते थे, कॉलेज में व्यस्त रहते थे, शाम को कोचिंग और ट्यूशन में व्यस्त रहते थे. अब तो आपके पास समय है, कुछ इनोवेटिव करें, कुछ अच्छा करें. मेरा भाई प्रमोद था जो हमारे काम में सहायता करता था, हर तरह की मदद करता था. अभी थोड़ा समय बदल गया तो सेवा को बदल दिया. अभी जो जरूरतमंद है उसको खाना देना, खिलाना. तो अपने परिस्थिति के अनुसार क्या बढ़िया किया जा सकता है, इसको जरूर सोचिए. अभी बिजू भाई भी बताते हैं, लगभग इनसे वीक में 1-2 दिन बात होती, बताते हैं कैसे कोविड के लिए होमलेस जो है, जॉबलेस जो है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं. पहले से भी करते हैं, फंड रेजिंग करना, उनको मदद करना. कई बार तो इनको गवर्नमेंट सम्मान भी देती है कि भाई देखो इतना अच्छा काम किया. वहां की कनाडियन गवर्नमेंट ने इनको कई बार ऑनर किया है. तो वही बता रहे हैं कि आप कठिन परिस्थितियों में भी देख सकते हैं क्या अच्छा कर सकते हैं. ये आप पर डिपेंड करता है कि कैसे परिस्थितियों को समझते हैं और क्या नया इनोवेशन करते हैं. सब थैंक यू. पूछ रहे हैं सर कि आईआईटी की तैयारी कैसे करें और क्या 1 साल में आईआईटी पढ़ के क्लियर हो सकता है कि नहीं? आईआईटी की तैयारी कैसे करें ये सब जानता है. केवल मन लगा के पढ़े, ध्यान करें, किसी चीज का हाउ एंड व्हाई समझे, रटे नहीं. और कठिन परिस्थितियों में जब चीजें समझ में नहीं आ रहे, पढ़ रहे, बार बार धैर्य बनाए रखें. पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है. हम लोग तैयारी शुरू करते कि अच्छा आज से बॉडी बनाएंगे, जिम जाएंगे. कभी हम लोग तैयारी करते कि अच्छा हारमोनियम बजाएंगे, तरह तरह की तैयारी करते. लेकिन क्या होता है 2-4-10 दिन में, महीने दिन में छोड़ देते. आप पेशेंस बनाए रखें. आप अगर आईआईटी की तैयारी करते तो दूसरों को देख के प्रभावित नहीं हो कि उसकी तैयारी ऐसी है ऐसे. आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, मेहनत करें, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर हो.
So I think so. Last question we can take, because as the clock is ticking and telling me that now we should sum up and close the ceremony. So the question है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. कुछ लोग जुड़े हैं हरियाणा से हमारे पास, तो वो उनका प्रश्न है हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें हम कैसे कुछ योगदान दे सकते हैं या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं सर. एक आखिरी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर समाज में इतनी तकलीफें हैं, इतनी मुश्किलें हैं, इतना दुख है, मैं बहुत घबरा जाता हूँ, कैसे मैं किसी का हेल्प कर सकता हूँ, कैसे मैं पूरे देश से गरीबी हटा सकता हूँ. कभी ऐसा नहीं सोचे कि आप पूरा देश से गरीबी हटाकर ही बड़ा काम करेंगे. अगर आप एक आदमी का भी हेल्प करते हैं, किसी एक की जिंदगी बनाते हैं, किसी एक भूखे को भरपेट खाना खिलाते हैं, किसी एक को इस लायक बना देते हैं कि नौकरी मिल जाए, तो आपने समाज में चेंज ला दी. ये हमने अपने पिताजी से सीखा है कि बेटा अगर इतनी तकलीफों को देखकर तुम घबराओगे और कुछ भी न करोगे, इससे बेहतर है कि कम से कम एक आदमी की तुम जिंदगी दिल से बना दो. तो आप लोग अगल बगल आसपास देखिए कौन जरूरतमंद इंसान है जिसकी आप जिंदगी बदल सकते हैं. अगर बदलेंगे तो फिर आखिरी में बोलेंगे वो जो खुशी मिलेगी उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी. आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, आपके पास अपना जेट फ्लाइट हो सकता है, हर चीज हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के जिंदगी में जो खुशी देंगे, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, उसकी कीमत हम लोग नहीं लगा सकते. बस उसी की खुशी की तलाश में इस कोविड-19 के बाद भी हम लोगों के पास बहुत काम करने को रहेगा. उस काम में हम लोग दूसरे को खुशियां देते रहे, मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाते रहे, यही हम लोगों का सर. रियली आपने तो खुशी का पैमाना ही बदल दिया. मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस एक छोटे से वाक्यों में हमें सबके सामने रख दी. मैंने कहा तो था आखिरी क्वेश्चन, बट सर रिक्वेस्ट है, अदरवाइज रहमान 30 की टीम तो रियली विल बी वेरी एंग्री विद मी. Ahmed Ali sir is joined with us and he has a question to ask you. I would request Ahmed Ali sir to unmute yourself and present your question to Anand sir. Ahmed Ali sir, am I audible? Yes, thank you sir. जी बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जद्दा सऊदी अरबिया से कनेक्टेड हूँ और बहुत दिनों से कोशिश भी कर रहे थे कि कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम ग्लोबली हर किसी को जोड़े. स्पेशली जब ये कोविड-19 या कोरोना का जब ये हुआ, हर कोई घर में बंद है, तो पॉजिटिवली कैसे टाइम को यूटिलाइज करें. तो उसमें हम लोगों की जाके वहाँ पे हुआ कि नहीं, हम लोग आनंद जी से मतलब ये करें, कांटेक्ट करें कि बच्चों को थोड़ा टाइम दे. सबसे ज़्यादा अभी परेशान है या तो पेरेंट अपने जॉब को लेके या सोर्स ऑफ इनकम को लेके, वहीं पे बच्चे अपने एजुकेशन को लेके. तो हम लोगों को मतलब ये हुआ कि नहीं, आनंद जी को हम लोग कांटेक्ट करें कि जो उन्होंने आज सेशन लिया. मेरा जस्ट एक सवाल से ही दूसरा जुड़ा हुआ है, क्या ये पॉसिबल है आनंद जी से कि एटलीस्ट फोर्टनाइटली या मंथली 1 आवर एक आप जनरल सेशन जैसे आप फेसबुक पे लिख रहे हैं या बाकी जगह पे डेली क्वेश्चन आंसर डाल रहे हैं, डेली नहीं फोर्टनाइटली अगर आप बच्चों को कुछ वक्त दे दें, क्योंकि लॉकडाउन अगर कल को उठ भी जाता है, कल को खत्म भी हो जाता है, कोविड के इशू रिजॉल्व भी हो जाते हैं, तो इसने इस पूरे पीरियड में लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज सीखा है और लोग जानने लगे हैं कि हम कैसे दूर रह के भी चीज़ों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो एक तो ये रिक्वेस्ट है आपसे. दूसरा ये है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और क्या है आपने IITians को इसको कह सकते हैं फैक्ट्री आपने डाला है, बच्चे IIT कर रहे हैं और करते रहेंगे. जहाँ पे बिहार का एक अपना मतलब नाम है, जहाँ पे उस जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, वो हमारे बिहार से है, जो इंडिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है. वैसे ही बिहार ने हर एज में कहीं एजुकेशनिस्ट को दिया, कहीं किसी न के लोग आते रहे, करते रहे. आज के वक्त में लोग अगर एजुकेशन में जानते हैं तो आपको जानते हैं. मेरा है कि भगवान आपको लंबी हयात दे, हम लोगों की, सारे लोगों की जिंदगी आपको लग जाए. लेकिन क्या प्लान है आपका आपके सक्सेसर के लिए कि कोई आपको सपोर्ट करे इस फील्ड में? मुझे मालूम है आप बहुत सा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, वर्ष के बीच में ये कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में कौन आप कैसे काम कर रहे हैं कि कोई आपका सक्सेसर हो जो सपोर्ट करे आपको, और कल को जब एक सर्टेन एज के बाद आदमी उस एनर्जी, उस पावर, उस चीज से नहीं कर पाता है, शैली से नहीं कर पाता है, तो जैसे आपका ये पैशन है और आपने कभी पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो वैसे आपने कुछ उस पर सोचा है, काम कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से कह लीजिए. मेरा जो सवाल है
तो ये जानना था एक्चुअली आपका ही, अगर आपके पास प्लान है तो हम लोग को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात की जो आप लोग पहली बात जो आप लोगों ने कही कि यदा कदा आप लोग इस तरह से प्रोग्राम करते रहे और बच्चों तक पहुंचे, तो आने वाले भविष्य में जरूर करेंगे। कई लोग साथ देने के लिए तैयार है, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बना के कि 10 दिन में 15 दिन में बच्चों के सामने आएंगे, उनके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स का भी जवाब देंगे, केवल बातचीत ही नहीं बल्कि कुछ पढ़ाने और समझाने का भी प्रयास करेंगे। अगर बच्चे क्वेश्चन देंगे उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या उनकी जरूरतें हैं, उस मुताबिक हम लोग जरूर काम करेंगे। रहमान साहब इसमें काफी मदद करने की बात कही है, तो हम लोग मिलजुल के करेंगे। अभी रहमान साहब एक गुड न्यूज बताया कि जो हमारे बच्चे हैं और कुछ बच्चे जुड़े हुए भी थे रामानुजन स्कूल से, उस तरह के बच्चों को ये अपना एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं और हम लोगों को ये सुविधा दी है इन्होंने कि हम लोग उन बच्चों तक पहुंचते हैं और लगभग डेली कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। इस सुविधा को हम लोग और एक्सपैंड करेंगे, इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे और देश से बाहर आप लोगों तक भी पहुंचेंगे। दूसरी बात यूनिवर्सिटी की है, तो हमारे बीजू भाई अक्सर बोलते हैं कि आनंद भाई आपको एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, हम हेल्प करेंगे। तो आप भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बीजू भाई ऐसे कई भाई बंधु हैं हमारे जो एक बड़ा यूनिवर्सिटी बनाने के दिशा में हेल्प कर रहे हैं। अभी हमारी बातचीत चल रही थी, कुछ गवर्नमेंट ने भी लैंड का ऑफर किया था कि लॉकडाउन की स्थिति बन गई, जैसे ही जीवन सामान्य होता है तो इस सपने को भी मैं जरूर पूरा करूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस गुड न्यूज। और हम लोग हर ढंग से आपके साथ रहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, हम लोग उस पे फोकस कर लें जो जैसे आप क्वालिटी मतलब ये कर रहे हैं, एंड वी ऑल विल बी विथ यू। Thank you, Ahmed sir. Thank you, Anand sir, for giving us your time. And as I said that this was the last question, and moving towards the closing ceremony, I hand over to Rahman sir for his closing comment. Rahman sir. थैंक यू वेरी मच मोना जी, आपका बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम का संचालन करने के लिए। और हमारे पैनल में बीजू भाई जो कि आधी नींद से उठ करके हमारे साथ इस प्रोग्राम में वैनकूवर से जुड़े हैं, ऑल्दो ही इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड मी बिकॉज आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, बट एनीवे मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोल दूंगा। उसके अलावा हमारे साथ मनिंदर जैन जी जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हंजला शफी, धनंजय, आकिबुर रहमान, ये जो सारे स्टूडेंट्स है, फख्र आलम साहब, अहमद अली साहब, और हजारों की तादाद में जो लोग फेसबुक और हमारे वेबिनार के जरिए जुड़े हुए जो लोग हैं, उन तमाम लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फख्र आलम साहब हमारे एक दोस्त हैं रियाद में, राशिद अली शेख साहब वो हमारी बातें सुन रहे हैं, आज उनके थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था इसलिए वो लाइव नहीं आ सके। तो वो तमाम लोग जो आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब लोगों का, और सबसे ज्यादा आनंद जी का। और आनंद जी का इसलिए कि आनंद जी एक इंस्पिरेशनल आदमी है। अब इन्होंने सिर्फ बच्चों की मदद नहीं करी है, इन्होंने हम जैसे लोगों की भी मदद की है जो अपने चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें बहुत ऐसी मदद की है जिसका अगर मैं विस्तार से नाम लूं तो वो मुझे पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, इसलिए कि इतने ज्यादा मैं जानता हूँ। 400-500 बच्चों को IITN कराया है और कई हजार लोगों को इन्होंने ऐसी मदद की है जो अपने स्थान पाए हुए हैं और पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें भी लोगों की मदद की है। और हमारे छोटे भाई प्रणव कुमार जी जो आज किसी कारणवश नहीं आ सके, नहीं आने की वजह ये थी कि वो सोशल काम में इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि वो आज भी दरभंगा गए हुए थे, वो रुक नहीं रहे हैं। इस कोविड में हजारों लोगों को तो उन्होंने राशन पहुंचाया है, कईयों का घर बनवाया है, कैंसर पीड़ित का घर बनवाया उन्होंने, और साथ में एड्स जैसी बीमारी पर काम कर रहे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे दोस्त हैं दुबई में अहमद साहब, उनको सैयद साहब को, मैं और भी जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन तमाम लोगों का, और खास करके आनंद जी का एंड में बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम श्रोता, तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, उनका भरपूर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि उनकी ही इस कोशिश से आज हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुंचा सके हैं। तो थैंक यू वेरी मच
once again, shukriya, and we are closing the session. बहुत धन्यवाद। ईद मुबारक। Eid Mubarak to all. Yes. Eid Mubarak. Eid Mubarak. बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक सबको। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा हुआ रहमान साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और एक बात मुझको बोलनी थी, मैं बोल नहीं पाया आनंद जी के लिए, कि हमारे जैन धर्म अली साहब। आनंद जी आप सुन रहे हैं? जी जी जी, सुन रहे हैं। जैन धर्म में बोलते हैं कि एक बच्चे को पढ़ा देने मतलब एक मंदिर बनाने से ज्यादा होता है। हमारे यहाँ पे एक गणेश बणी जी करके थे, वो कहते थे एक वंचित बच्चे को आप पढ़ा दो, जो कमजोर जगह से आता है या थोड़े पैसे का अभाव है उसके पास, तो वो एक मंदिर बनाने के बराबर होता है। तो आज आपके लिए आप 500 मंदिर बना चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। मना जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।